इस हाड़ौती की धरती पर जो शूरवीरों की धरती है, हाड़ी रानी की धरती है, यहां का स्वाभिमान, यहां की ऊर्जा, यहां का तेजस, यहां का नौजवान, यहां का किसान देश प्रदेश में नेतृत्व करता है और यहां की महिलाएं हमेशा स्वाभिमान के साथ खड़ी रहती है। उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आपने मुझे 2003 से आशीर्वाद दिया, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आशीर्वाद दिया और आपका आशीर्वाद मेरी हमेशा ऊर्जा रही और मैंने कोशिश की कि एक बेटे भाई के रूप में मैं आपके साथ खड़ा रहूं। और आज मैं इस मंच से खड़े होकर कह सकता हूं कि इस 25 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने कभी जातियों और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। मैंने लोगों के विश्वास और भरोसे को जीतने का काम किया। मैंने लोगों को अहंकार की भाषा, गुंडागर्दी की भाषाओं से चुनाव नहीं लड़ा, लोगों के दिल को जीतने से चुनाव लड़ा है। और आज इस 25 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर हर आम व्यक्ति की जो अभाव में रहते थे, जो वंचित थे, गरीब थे, उन वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का काम किया। विकास का मुद्दा एक अलग है। अगर विकास के मुद्दे की बात करूं तो इस 10 साल के अंदर और इस 5 साल के अंदर कोई ऐसा मुद्दा केंद्र का जिसका समाधान नहीं हो, एक मुद्दा नहीं बचा। यहां पर कोटा का एयरपोर्ट का विषय लोग उठाते हैं और कोटा के एयरपोर्ट को जमीन आवंटन के बाद उसके पैसे नहीं जमा कराने की जिम्मेदार ये कांग्रेस रही। 8 महीने तक, 10 महीने तक पैसा जमा नहीं कराया। जैसे ही भजनलाल सरकार आए, 20 दिन में पैसा जमा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दशहरे के मैदान में कहा था कि राज्य सरकार हमारी आने के बाद जो कांग्रेस की सरकार रुकावट पैदा करी वह दूर होगी। आज सारा एमयू हो चुका है, एयरपोर्ट की डीपीआर बन रही है और जैसे ही डीपीआर बनेगा कोटा का एयरपोर्ट सबसे जल्दी शुरू होगा। यहां पे किसान बैठे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर खेत के किसान को पानी मिले, चाहे गरड़दा का बांध हो। लोग कहते हैं वहां सिंचाई का है, गरड़दा के बांध से हर खेत को पानी भी मिलेगा और जो इलाका असिंचित है उसको सिंचित भी किया जाएगा। और इसी के साथ कोटा बूंदी इलाके के अंदर जो असिंचित इलाका है, ईआरसीपी के तहत उस सारे को पानी को प्रोजेक्ट में ले लिया है। आने वाले समय के अंदर हाड़ौती वह क्षेत्र होगा जहां हर खेत में पानी होगा और हर गल में नल होगा। यह हाड़ौती की धरती होगी। आज विकास के मुद्दों की बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। उन लोगों से पूछो जो लोग चर्चा करते हैं 10 साल के अंदर किसी एक गरीब की मानवीय संवेदना के सामने खड़े रहे क्या? कोरोना का संकट हो, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। जब माननीय गृह मंत्री जी से मैंने कहा कि राजस्थान सरकार के 3 मंत्री आए कोरोना के अंदर, उन्होंने कहा जनता हमारी है, बिरला जी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देना। और यह क्षेत्र है जहां पर ऐसी वैश्विक महामारी के अंदर 24 घंटे 365 खड़ा रहा तो आपका बेटा खड़ा रहा और कोई ने कोरोना के संकट के अंदर
घर के अंदर घुस गए थे, मोबाइल बंद कर लिए थे। साथियों, मैं आपका बेटा, आपको भाई हूं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे सारे जीवन को आपने देखा है। मेरी पारदर्शिता, मेरी ईमानदारी, मेरी शुचिता मैंने देखी है। मैं 5 चुनाव लड़ा हूं। हर चुनाव में आपने ज्यादा आशीर्वाद दिया है। अगर मेरी शुचिता में, मेरी ईमानदारी में, मेहनत में कमी होती, मैं तो जब भी चाहे लोकसभा का स्पीकर भी रहा तो माननीय अमित शाह जी कहते थे, कहां जा रहे हो? कोटा। हाँ, मैंने कहा कोटा। मुझे तो सब कुछ दिया तो आपने दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को जो कुछ भी बनाया है, आपके आशीर्वाद ने बनाया, आपके प्यार ने बनाया, आपके भाई ने बनाया है। अब मैं आज के बाद बस आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका बेटा है, आपका भाई है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी ताकत से, सामर्थ्य से लगे, देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी ने इस देश को इतना परिवर्तन किया है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत और प्रगतिशील देश होगा तो हमारा हिंदुस्तान होगा। हमें गर्व होता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं। यह भारत के 140 करोड़ लोगों का गर्व होता है। इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक, आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके साथ है। हर आपदा, हर संकट, हर घड़ी के अंदर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका प्यार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जाना है और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य बहुत है, आपकी ताकत बहुत है। आप लोगों के जनसेवक के रूप में काम करते हो, आप समाज सेवा के रूप में करते हो, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हो। आपकी ताकत कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है। आप निकल जाएंगे तो कोटा बूंदी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोटा बूंदी का जो गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस गौरव सम्मान को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपके बेटे के रूप में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक जन की सेवा 24 घंटे 365 खड़ा हूं। अभी भी मैं आपकी सेवा के लिए रहता हूं, लेकिन और तत्परता के साथ, जी जान के साथ आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी के अंदर विकास का वह एजेंडा होगा कि दुनिया कोटा बूंदी को देखने आएगी। आप सभी को प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।